गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर चीज जीरो से चलना शुरू करती है। गति का नियम है कि वो जीरो से गति शुरू होती है। परंतु गति देने के लिए गाड़ी जब चलने लग जाती है तो धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ने लग जाती है। और एक रफ्तार पकड़ लेती है। कल मैंने आप लोगों से कहा था, ऐसा कोई बिरला ही होगा जिसने जीवन की अंधाधुंध यात्रा की हो। धीरे धीरे हर व्यक्ति महान बनता है, परंतु सोचने की बात एक ही है कि जीवन की दिशा धारा क्या है। जीवन की दिशा धारा क्या है। उत्सुकता एक गुण है। जो अंदर से अपनी जिज्ञासा को जगाता है और जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा जगती चली जाती है, हमारा जीवन के क्षेत्र में विस्तार होता हुआ चला जाता है। यह चुनाव बड़ी ही समझदारी और जिम्मेदारी को ध्यान में रख करके, अपने भविष्य को ध्यान में रख करके किया जाता है। जो अपने भविष्य को ध्यान में रखता है, एक ही बात पर आकर के टिक जाइए, जो अपने भविष्य को ध्यान में रखता है वो योजना भी उसी तरह की बनाता है। और मैंने भी कहा, समझदारी इसी में है कि हम अपने भविष्य को ध्यान में रख करके योजना बनाएं। वर्तमान में होता क्या है, ऐसा नहीं है आदमी काम नहीं करता है, परंतु व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो परिस्थिति के अधीन होकर के काम करता है, भविष्य के बारे में नहीं सोचता। अगर भविष्य को ईमानदारी से ध्यान में रखे तो जो कल आने वाली परिस्थितियां हैं, पूर्व की तैयारी से उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पढ़ने वाला विद्यार्थी पेपर को ध्यान में रखता है, परीक्षा को ध्यान में रखता है, उसकी तैयारी पहले से ही करके रखता है। जिस दिन से पढ़ाई शुरू होती है जिस कक्षा की, उस दिन से ही वो परीक्षा में जाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके वो दिन आ जाता है जिस दिन उसकी परीक्षा होती है।
शक्ति को अच्छी तरह तोल लिया जाए, अपनी आंतरिक शक्ति को अच्छी तरह से तोल लिया जाए। नाना प्रकार के उद्देश्य, व्यक्तिगत उन्नति, परिवार की उन्नति, समाज की उन्नति, कल बताया गया था। जो अपने क्षेत्र को जितना विस्तार करना चाहता है, वो अपने भविष्य की परिकल्पनाओं को देख लीजिए कि वो कितनी विस्तृत हैं। अगर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तो स्वार्थ के दायरे में रह जाता है, परिवार के बारे में सोचता है तो उसका दायरा उतना ही बड़ा हो जाता है। साइकिल चलाने वाला जब साइकिल चलाता है तो उसका दायरा उतना ही बड़ा है जितने साइकिल है। बस वो ये चाहता है मैं भी सुरक्षित रहूं और मेरी साइकिल भी सुरक्षित रहे। और वही व्यक्ति जब कार में, बस में, पानी के जहाज में, हवाई जहाज में बैठ कर के उसको चलाने लग जाता है तो उसका दायरा भी उतना ही, उसकी सोच भी उतनी विस्तृत हो जाती है। वो ये चाहता है हवा में उड़ता हुआ हवाई जहाज किसी को छू ना जाए, बच करके निकल जाए। छुएगा तो टकराएगा। ऐसा ही जीवन भी है। अपने जीवन का दायरा बनाएं, किसी के अटके नहीं, बच करके निकल जाएं। अपनी उन्नति, साथ में परिवार की उन्नति का स्तर सामूहिक हो जाता है। और मैंने बताया जब संग मिलने लग जाता है तो सहयोग मिलता है, और सहयोग मिलता है तो अंदर की शक्ति का जागरण होता है। एक के साथ एक भी मिल जाए, सम्मिलित शक्ति बनती है, इकाई नहीं रहती, सम्मिलित शक्ति बनती है। और उस सम्मिलित शक्ति में सब मिलकर के एक दूसरे का भला करने लग जाते हैं, और उस भलाई के प्रति या भविष्य के प्रति उनकी वो आकांक्षाएं अंदर से जागृत हो जाती हैं। उसमें श्रेय सम्मान भी हो सकता है, मान बढ़ाई भी हो सकती है। वो कर्म करने वाले के ऊपर है कि वो क्या लेना चाहता है। मान बढ़ाई लेना चाहता है तो कर्म को करके उसके परिणाम को वो अपनी वाहवाही में उसके परिणाम को भोग लेता है। और ये चाहता है हर आदमी मेरी प्रशंसा करे, मेरा सम्मान करे। परंतु जो व्यक्ति अपने भविष्य को ध्यान में रखता है वो अपनी मान बढ़ाई नहीं चाहता, वो अपने भविष्य को ध्यान में रखता है। और भविष्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़ता चला जाता है। चित्रकला के द्वारा चित्र बनाने वाला व्यक्ति अपनी कला को अमर कर देता है। प्रशंसा व्यक्ति की होती है परंतु कला के माध्यम से होती है। परंतु वो भविष्य को ध्यान में रख करके अपनी कला को निखारता चला जाता है। मैंने अब से 2 दिन पहले कहा था
कि व्यक्ति अगर गुण का सहारा लेकर के चले तो वह वहां तक पहुंच सकता है जहां से गुण का विकास है। अर्थात सूरज की संपूर्ण किरण और एक किरण, सूरज की संपूर्ण किरणें और एक किरण जहां से पैदा होती है, संपूर्ण भी वहीं से पैदा होती है। तो आपकी जो गति है वो संपूर्ण तक पहुंच जाएगी। संपूर्ण तक पहुंच जाएगी। मैं कल की बात पर आज बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं। ध्यान के माध्यम से, ओंकार के माध्यम से केवल लकीर ना पीटी जाए। अपने उन गुणों को विकसित किया जाए जिसमें परस्पर एकीकरण की भावना जगनाए। अगर आप संसार में एकीकरण करेंगे, मैंने बोला था अन्याय करने वाला दुष्ट बन जाता है। जो एकीकरण की साधना करेगा, उस साधना के प्रभाव से उसका अंदर से गुण जगने लग जाएगा। प्रत्येक अपनी इच्छा, बुद्धि, शक्ति, रुचि, दृष्टिकोण, इनके आधार पर चलता है। इनके विकास के लिए विकसित समझिए बुद्धि, कला और क्या नाम है, शक्ति और दृष्टिकोण जिनका ऊंचा होता है, उनसे जाकर के सलाह भी लेता है अपने आप को विकसित करने के लिए। निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर जग जाए, अमुक कार्य करूं अथवा ना करूं, इस पेशो पेश से अपने आप को बचाना चाहिए। और परामर्श को स्वीकार करने की जिसमें शक्ति पैदा हो गई, मैंने कहा बुद्धि, शक्ति, दृष्टिकोण, अगर इनका आपको विकास करना है तो उस कला को आपको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप अपनी शक्ति का विस्तार कर लें। और अभी कहा है अंधाधुंध कोई नहीं बढ़ता है, अंधाधुंध तो गिरता है, बढ़ना तो धीरे धीरे होता है। अभी कहा जैसे गाड़ी चलना शुरू करती है तो जीरो से चलती है, जब चलना शुरू हो जाती है तो रफ्तार पकड़ जाती है। रफ्तार पकड़ जाती है, फिर तो जरा से सहारे की जरूरत होती है, जरा से सहारे की जरूरत। एक बार अगर गति देखना, किसी भी गाड़ी को देखना, जब कोई गाड़ी शुरू होती है चलना तो इंजन अपनी जितनी सारी ताकत होता है जीरो पर उतनी सारी ताकत लगाता है, पर जैसे ही पहिया हिलना शुरू हो जाता है ताकत कम होना शुरू हो जाती है। और जितनी गति दी गई है वो एक जगह पे जाकर के स्थिर हो जाती है। जरा सी गति दी जाती है तो वो स्पीड बढ़ा देती है। ये नियम है।
समय के साथ साथ, और मैं तो यहाँ ये भी कहूँगा, आलस्य, प्रमाद में, निद्रा में कितना समय हमने व्यर्थ गंवा दिया। सचमुच अगर जीवन की उन गुणों का सहारा लिया होता तो आज हम कितने आगे निकल गए होते। बुराइयों दुर्गुणों के फेर में फंसे रहे, और फंसे रहने के कारण एक ही स्थान पर स्थिर रहे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह भी दे रहा हूं और आशा भी करता हूं कि आप मेरा कहना मानेंगे। और व्यक्ति उतना ही कहना मानता है जितना लगाव होता है, एक दूसरे से परस्पर जितना लगाव होता है। मैंने शुरू में भी स्पष्ट किया था, सहयोग से ही गति मिलती है, और वो सहयोग अपनेपन से जगता है। अपनी आत्मा से लगाव करो। किसी से ना कर सको तो अपनी आत्मा से लगाव करो, और अपने अंतर आत्मा को कहो, मैं तेरे जागरण के लिए करूंगा, मैं तुझे गति देने के लिए करूंगा, मैं तेरा पतन नहीं होने दूंगा। संसार में गुण भी हैं, दोष भी हैं। गुण अगर क्रियाशील नहीं हुए तो दोष खा जाएंगे। गुण अगर क्रियाशील नहीं हुए तो दोष खा जाएंगे। जागृति गुण है, जागृति ही गुण है, इसलिए अपने गुण को क्रियाशील करें। जागृति अंदर से हृदय में जाइए, अपनी चेतना पर जाइए। आपकी चेतना आत्मा नहीं है, वो जीव है। जीव का और आत्मा का मिलन। बाह्य संसार को मन गति करेगा तो बाह्य संसार को समेटेगा। आप बुद्धि से काम लें, मन को हटाएं, बुद्धि को क्रियाशील करें, जीव को क्रियाशील करें। बुद्धि की गति ही सब कुछ है। अगर ध्यान में आपकी बुद्धि चल रही है तो आपकी चेतना को गति हो रही है, वरना मन के द्वारा केवल उसकी औपचारिकता पूरी हो रही है। गति, बुद्धि को गति, जीव आत्मा की तरफ चले और ये स्वीकार करे, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं एक आत्मा हूं। मेरा कोई आकार नहीं है, मैं एक आत्मा हूं। समय समय पर जैसा आकार मुझे मिला, मेरे कर्मों के अनुसार उसी आकार में मैं समाता रहा हूं। मेरे इस गले में 84 लाख मुंडों की माला पड़ी हुई है। मुंड अर्थात ये मुंडी, मस्तिष्क। 84 लाख मस्तिष्क का ज्ञान जीव के पास है। जीव, शरीर की बात नहीं कह रहा हूं, जीव के पास है। गति, जीव की गति आत्मा की तरफ। ध्यान मुद्रा, बुद्धि को गति,
बुद्धि को गति, मस्तिष्क में जाएं। नीले प्रकाश का ध्यान, मेरा मस्तिष्क शक्ति से ओतप्रोत, मस्तिष्कीय रंध्र, ब्रह्मरंध्र, उनको भेदने खोलने की क्षमता, दिव्य क्षमता, एकीकरण, दृष्टिकोण का जागरण, आत्मा और जीव एक, गति, अपनी चेतना को गति, गहरी लंबी श्वास, नीले प्रकाश का ध्यान, रुंधे हुए जो बंद हमारे छिद्र हैं मस्तिष्क के, रंध्रों को खोलना, गहरी लंबी श्वास। मन को रोकें। विचार को ना आने दें।
चेतना को जागृत करें, विचार को ना आने दें, चेतना को जागृत करें। ओ कोई लाचारी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, शक्ति का प्रयोग। कोई लाचारी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, शक्ति का प्रयोग। अनुभव करिए, अंदर से अनुभव करिए, मेरी आत्म चेतना को, मेरे जीव को गति मिल रही है, आत्मा की तरफ जा रहा है। दोनों के बीच में संपर्क, दोनों के बीच में संपर्क। आभास, गति का आभास, चेतना की गति, रस, गति का रस। अंदर परायापन बिल्कुल ना हो, अपनापन जगे। जीव और आत्मा के बीच में एक अपनापन है,
उस अपनेपन को जागृत करें। ओ चेतना पर ध्यान, चेतना पर एकाग्र, इधर उधर ना जाएं, अंदर की हिम्मत को जगाएं, आत्मा की तरफ गति, अपने मूल को पहचानिए। मैंने कहा जिधर से एक किरण आती है उधर से ही सारे सूर्य का प्रकाश आता है। हो अपना चिंतन करिए, आभास होगा। अपना चिंतन करिए, समय मत खराब करना। गहनता, एकाग्रता, गति, चेतना को। मन को बीच में ना आने दें। बार बार विचार लाता है, हमें नहीं चाहिए। मस्तिष्क को गति, मस्तिष्क ही शक्ति है, मस्तिष्क ही दिव्य दृष्टि है, मस्तिष्क ही बुद्धि है।
मस्तिष्क ही सामर्थ्य है, मस्तिष्क ही इच्छा है, गति। ओ ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। अंदर से करिए, अपनी चेतना को गति दीजिए, अंदर से, बाहर का कोई ध्यान नहीं। ओम अस्तोमा सद्गमय। आत्मा और जीव का मिलन। ओम अस्तोमा सद्गमय। ओम अस्थोमा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। नीला प्रकाश देखिए, चाहे बादल के रूप में दिखाई दे, चाहे चिंगारी के रूप में दिखाई दे, नीले प्रकाश का ध्यान। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा सद्गमय। असतोमा असतोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। तमसोमा ज्योतिर्गमय। नीले प्रकाश का ध्यान। अस्तोमा सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। निरंतर अभ्यास जितना हो सके करें। जीव और आत्मा का मिलन। आज की बात समाप्त।